किस तरह से पार्टी छोड़ते गए हैं लोग, इनको जरा देखिए। ये बड़े कद्दावर नेता रहे हैं कभी कांग्रेस की तरफ से। देखिए, इसमें पीसी चाको का नाम शामिल है, सुष्मिता देव का नाम शामिल है, जयंती नटराजन आपको याद होंगी, रीता बहुगुणा जोशी, भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थाम लिया। अब इसमें ताजा एंट्री है गुलाम नबी आजाद की, अमरिंदर सिंह, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत विश्व शर्मा और सब कहीं भारतीय जनता पार्टी में अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। इस वक्त घाटी का रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का। इस वक्त अशरफ वानी हमारे सहयोगी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। अशरफ, घाटी में किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, और सबसे बड़ी बात कि हाल फिलहाल आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव वहां पर होने हैं, तो किस तरह से देखना चाहिए? कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका और दूसरी पार्टियों के लिए कितना फायदा? अशरफ, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कांग्रेस का वजूद जम्मू कश्मीर में है वो तो गुलाम नबी आजाद के ही कारण है। वो जम्मू कश्मीर से ही आते हैं, डोडा जिले से उनका ताल्लुक है, और अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को किसी ने विस्तार दिया या किसी ने उसमें जांग फूकी तो वो गुलाम नबी आजाद ही थे। कई तबसरे हो रहे थे पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर के चुनावों की जो सुगबगाहट है वो शुरू होने से पहले कि क्या गुलाम नबी आजाद अलग से कोई राजनीतिक दल बनाएंगे, वो भी एक चर्चा थी। क्या वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, ये भी चर्चाएं थी। क्या वो गुटकार गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, ये भी चर्चाएं थी। लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जिस अंदाज से गुलाम नबी आजाद का प्रेम देखा गया है, जब वो बतौर मुख्यमंत्री थे उन्होंने बहुत सारे काम किए जो लोग भूले नहीं है। 2008 तक जो उन्होंने काम किया बतौर मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, और उसके बीच भी जब केंद्र में वो मंत्री थे तब भी जम्मू कश्मीर की ओर उनका नरम काफी रुख हुआ था, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से ही है। तो जाहिर है कि जो कल जो जिस अंदाज से गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, और वहां पर यह फैसला लिया गया कि जितने भी लोग यूएपीए के तहत अलग अलग जेलों में बंद है उनके उन केसेस को रिव्यू किया जाएगा, तो वो साफ संकेत था कि कहीं ना कहीं जेलों से कुछ लोगों को छोड़ा जाएगा जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से पहले। दूसरी तरफ जिस अंदाज से यहाँ के राजनीतिक दल जो हैं जम्मू कश्मीर के, जो यहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये संकेत आ रहे हैं कि वो चुनाव जो है चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं, और माना जा रहा है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। और उस बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी में आए। बीजेपी आप हमारे साथ बने रहे। जरा ये जो लेटर आया है हम दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, एक बार पढ़ के हम जरा इस पर बता दें कि क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत गंभीर शब्दों का चयन हुआ है इसमें। आक्रमण है एक तरह से सीधा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए, लिखा हुआ है, इट इज देयरफॉर विद ग्रेट रिग्रेट एंड एक्सट्रीमली लेडन हार्ट दैट आई हैव डिसाइडेड टू सेवर माई। अब देखिए, इस पर साफ लिखा हुआ है, जो सिग्नेचर आ रहा है, गुलाम नबी आजाद, योर सिंसियरली। देखिए, Honorable Congress President, I joined the Indian National Congress in Jammu Kashmir in mid 1970s। अब हिंदी में इसको जरा देख लीजिए। कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद का जो इस्तीफा है, लिखते हैं, हालांकि दुर्भाग्य से राहुल गांधी के राजनीति में आने के बाद विशेष रूप से, ये थोड़ा इसको पढ़ के बता देते हैं, साफ तौर पर राहुल गांधी पर यह निशाना है, आक्रमण है, और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर गंभीर सवाल। और एक लाइन और जरा ध्यान दीजिएगा, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस जो भारत जोड़ो अभियान में भी लगी हुई है, दरअसल भारत जोड़ो अभियान से दूर कांग्रेस जोड़ो अभियान पर फोकस करना चाहिए। पार्टी में जो भी सीनियर लीडर्स हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। इसके पहले आपने देखा कि जयवीर शेरगिल ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके पहले लंबी चौड़ी लिस्ट आई है जो कांग्रेस के हाल फिलहाल अगर पूरे साल भर का उठा लें लेखा जोखा, तो बहुत सारे जो कद्दावर नेता हैं, चेहरे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब ऐसे में अटकलों का दौर भी जारी है कि क्या गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या फिर खुद की पार्टी बनाएंगे या फिर गुपकार गैंग में शामिल होंगे, किस तरह से अभी वो सक्रिय होंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अभी यह है कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है गुलाम नबी आजाद ने। अशरफ, अब कयास अगर बात कर लें, अटकलों के दौर की बात कर लें, तो क्या लगता है? क्योंकि देखिए, सॉफ्ट कॉर्नर की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी देखा गया गुलाम नबी आजाद के लिए पहले में, और गुलाम नबी आजाद की तरफ से भी देखने को मिला है। कभी भी हाल फिलहाल पिछले 2-3 साल में बहुत खुलकर ये पार्टी और गुलाम नबी आजाद एक दूसरे पर हमलावर नहीं हुए। इसके मायने क्या, इंडिकेशन क्या है?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वर्तमान में सरकार है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका जो नर्म रुख आजाद के प्रतीक है, उसके कारण भी हैं जो उन्होंने संसद में गिनाए भी कि किस तरह से जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, तब से ये दोस्ती चली आ रही है। उसका खुले तौर पर खुलासा नरेंद्र मोदी ने संसद में भी किया था, पार्लियामेंट में किया था और गुलाम नबी आजाद ने भी। लेकिन वो अप्रोच गुलाम नबी आजाद का हमेशा, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं भी उनको 25 साल से जानता हूं, लगातार करगिल युद्ध से मैं उनके साथ उनकी सब हर हरकत से वाकिफ हूं, उनके अप्रोच से। तो कहीं ना कहीं जिस अंदाज के और कदावर नेता गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के हैं, उस स्टेचर का कोई नेता है नहीं जम्मू कश्मीर का। लेकिन बीजेपी में जाकर इस स्टेज पे, जबकि वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां पर ये फैसला उनके लिए शायद थोड़ा भारी लगता है, जो आजाद के बहुत करीबी हैं, खासतौर से रिश्तेदार हैं, वो ये नहीं मानते हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। हाँ, इतनी अटकलें जरूर है कि गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर से एक पार्टी लॉन्च कर सकते हैं, अपनी पार्टी एक लॉन्च कर सकते हैं, जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की है। दूसरी किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ी जो है जो बात जम्मू कश्मीर से खुल के आ रही है, और वो हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के आने वाले चुनाव में बतौर नई पार्टी जो है भाग ले सकते हैं और उनको काफी सपोर्ट मिलेगा। और दूसरी जो परेशानी यहाँ पर क्षेत्रीय दलों के लिए हुई है, ये माना जा रहा है कि अगर आप हमारे साथ बने रहे हैं, आपका हम रुक कर रहे हैं, लेकिन एक दर्शकों को हम वो वीडियो दिखा रहे हैं जब राज्यसभा से वो रिटायर हो रहे थे, क्या कुछ भावुक हो गए थे और बयान उन्होंने दिया था, हम जरा आपको सुनवाते हैं, और तालियां बज रही थी पीछे से। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं प्राइम मिनिस्टर का करता हूं कि आपने सबको सुना, आपने इतना समय 2 घंटे से ज्यादा यहां समय दिया। आप बहुत भावुक हुए और सच है, हकीकत। और विशेष रूप से आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं मैं। चलिए, गुलाम नबी आजाद की तो बात होगी, किस तरह से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से शुक्रिया अदा किया था, वो भी देखने और सुनने लायक है इस मौके पर। रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे। सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता। तो जब राज्यसभा से रिटायर होते गुलाम नबी आजाद, प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे और उनकी बातों का जिक्र किया था, फ्लैशबैक में लेकर गए थे, और गुलाम नबी आजाद ने भी बहुत आभार प्रकट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।